आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 दिसंबर हो गई है, केवल 6 दिन बचे हैं इस साल के समाप्ति की ओर और हम देख रहे हैं कि अभी भी स्नोफॉल बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 2 बार हो गया। एक तो पहले सप्ताह में हुआ था और ये 23 दिसंबर को जो स्नोफॉल हुआ वो भी काफी अच्छा हुआ है। 24 तारीख को भी कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर और कल 24 तारीख की रात में भी बारिश की गतिविधियां दिल्ली एनसीआर में दिखाई दी है और कई इलाकों में फरीदाबाद वगैरह में थोड़ा तेज बारिश हुई है, जिससे पॉल्यूशन में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो 4 लगा रखा है दिल्ली में, वो हटा दिया गया है, लेकिन 3 और 2 अभी जारी है। यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रक्स की जो ट्रक है उनकी एंट्री तो दिल्ली में कर दी गई है, लेकिन BS4 और डीजल और BS3 जो पेट्रोल की कार है वो ज्यादा पॉल्यूशन करती है। ये एक थोड़ा सा अजीब बात है कि ट्रक पॉल्यूशन कम करते हैं, ये ज्यादा करती है और सरकार ने अभी इनको अभी भी बैन किया हुआ है। खैर ये सरकार की बात है, इसके वो जाने। हम देखते हैं कि आगे वेदर कैसा रहेगा। तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अभी पहाड़ों पर था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इंडियो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो था उसके कारण ये बारिश हुई थी, अब ये सब जो है वो आगे बढ़ गए हैं। मतलब ये माफ कीजिएगा, ये वाला है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो 27 तारीख को पहुंचेगा, यानी 26 की रात को ही पहुंच जाएगा। 27 तारीख के सुबह से वेदर एक्टिविटी देना शुरू कर देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है, लो प्रेशर एरिया है जो अभी यहाँ पर बना हुआ है, ये तमिलनाडु के तट पर। अब ये मैं जो आगे जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये 27 तारीख की है, यानी 27 तारीख को जब पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, यानी कि 2 दिन बाद। तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ आ जाएगा, इसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में बनेगा और ये दिल्ली हरियाणा से लेकर के गुजरात तक एक ट्रफ रेखा आएगी। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर होगा। एक रिज आएगी जो इस तरह से ये नीले रंग की रिज है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा जो ये बांग्लादेश के आसपास है। लो प्रेशर एरिया हट जाएगा। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा कि ये अभी जो आज जो कुछ इलाकों में ऐसा लग रहा है कि शाम या रात के समय उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में बहुत हल्की बारिश हो सकती है और कल 26 तारीख को राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है और 27 तारीख को आपको मालूम है कि जैसे हमने पहले बताया था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी और काफी अच्छी बारिश होगी और उस समय पॉल्यूशन पूरी तरह से साफ होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अभी का ये जो पिछले 24 घंटे की अगर बारिश देखें तो आप देखिए कि ये जो उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हुई है और पूरे पूर्वी तट पर ये लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई दिया है। ये तेलंगाना से लेकर के रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और आप देखेंगे यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। तो ये था। और अभी अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो ये भारत का मैप है, अभी इधर मैंने बनाया। यहाँ पर एक ये लो प्रेशर एरिया ये कमजोर हो जाएगा, ये बादल आगे चले गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए हैं और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो बादल बने हुए हैं, ये जो बादल है आप ये देखिए, ये जो बादल है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ये 27 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा। ये भारत के जो पहाड़ी इलाकों में पहुंचने वाला है, यहाँ से ये आएगा और 27 तारीख को यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देगा और कई इलाकों में मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अगर आज की बात करें, 25 दिसंबर की बात करते हैं, तो आप देखिए पूरा जो यहाँ पर जो बादल थे थोड़ा उत्तर प्रदेश वगैरह के, ये भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां लगभग हट जाएगी और जो बादल वगैरह ही रहेंगे। मीडियम टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इन इलाकों में क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे गया, आपको मालूम है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे जाता है तो उत्तरी हवाएं शुरू हो जाती है। उत्तरी हवाएं जब शुरू हो जाती है, बर्फीली हवाएं, तो ये तापमान को गिराती है। तो इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरे हैं, लेकिन यहाँ पूर्वी भारत में थोड़े से बढ़े। अभी क्या होगा कि ये ग्वालियर से जो थोड़ा सा और दक्षिण में है, शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में, टीकमगढ़ वगैरह में, दतिया वगैरह में हल्की बारिश की संभावना आज नजर आ रही है और बाकी इलाके जो पूरी तरह शुष्क रहेंगे। शीतलहर का प्रकोप हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है, तो ये अभी जारी रहने वाला है और
ये आगे का पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये 26 तारीख को जो बारिश होगी, जैसे मैंने बताया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है तो वो एक ट्रफ बनेगी। यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 27 को बनेगा, 26 से ही बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन 27 को मजबूत हो जाएगा। तो बीकानेर से लेकर के ये आपका जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो इलाके हैं, अलवर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना जो छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। यानी कि बादल छा सकते हैं या कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बाद में आएगी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सारे इलाके साफ रहेंगे, सूखे रहेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर अगले 2 दिनों के दौरान 27 तारीख तक गिरेंगे और उसके बाद मतलब 26 तारीख तक गिरेंगे, कल तक गिरेंगे और 27 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और 28 को गिरेंगे क्योंकि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कई इलाकों में ठंडा शावर भी हो सकता है, तेज हवाएं भी चल सकती है। तो ये सारा इलाका सूखा रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई बारिश की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ये झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। दक्षिणी उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा। गुजरात में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा। साबरकांठा, महिसाना, पाटन, इन इलाकों में बादल छा सकते हैं और कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आपका जो ये आप कह सकते हो कि संभाजी नगर और ये आपका जो अहमदनगर से लेकर के शिरडी, नासिक में नहीं होगी, लेकिन पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़ और ये उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, जलना, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। विदर्भ में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये बात है 26 तारीख की। और उसके बाद जैसे कि हम 27 तारीख को पहुंचेंगे तो आप देखिए, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, यहाँ से ये आएगा और इस तरह से हवाएं इस तरह से घूम करके आएगी। तो यहाँ से भी ये हवाएं आ रही होंगी अरब सागर, और ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। इसके प्रभाव से आप देखेंगे पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा के भी कई इलाकों में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में उत्तर प्रदेश के, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसलमेर और जो बाड़मेर है, ये थोड़ा सा सूखा रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं इस बार। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं, यानी कि दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और आपका जो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बाना, टोंक, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना से लेकर के टीकमगढ़ और उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नीमच, धार, खांडवा, खरगांव, देवास, इंदौर, भोपाल, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई देगी। और आप देखेंगे कि जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो जाएंगी। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, ये जो इलाके हैं, बुल्दाना वगैरह, इनमें भी बारिश की गतिविधियां यानी विदर्भ के कई इलाकों में 27 तारीख को दिखाई देगी। लेकिन कोस्टल एरिया जो है वो सूखा रहेगा और पूर्वी गुजरात में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाके गुजरात के सूखे रहने वाले हैं। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं। तो इस तरह का वेदर ये आपका 27 तारीख को होगा। और उस समय स्नोफॉल भी होगा। हिमाचल और उत्तराखंड में एक बार फिर से स्नोफॉल होगा 27 और 28 तारीख को। तो ये 28 तारीख को देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड में काफी अच्छा स्नोफॉल है। और फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश आ जाएगी, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में। इस तरह से यानी बारिश की गतिविधियां पूर्व की दिशा में चली जाएगी। तो नए साल से पहले एक बार फिर से स्नोफॉल होगा। तो जो नया साल होगा उस समय आप पहाड़ों पर जाएंगे तो बर्फ की चादर आपको दिखाई देगी। हालांकि नए साल के समय स्नोफॉल नहीं हो रहा होगा, 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को नहीं होगा, लेकिन उससे पहले स्नोफॉल हो चुका होगा। आप जाकर के आनंद उठा सकते हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।